सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में स्वागत है। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो जो ही अभी तक प्रोवाइड करता रहा, या जो हमारे सर हैं इंजीनियर गुप्ता सर, उनके द्वारा बुक्स की रिव्यू की जाती है। लेकिन आज से आप लोगों के लिए हिस्ट्री के 1000 एमसीक्यू के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके साथ आपको भविष्य में और भी चीज़ों और भी सब्जेक्ट के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन होंगे, आपको हो सके डिस्क्रिप्टिव भी भविष्य में लाया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए अब वाईसीटी उपलब्ध कराने जा रही है। ठीक है, अभी तक आप लोगों को करंट अफेयर्स की वीडियोज भी प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन आज से आप लोगों के लिए हिस्ट्री के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो भी ये क्वेश्चंस होंगे वो एक बेस से होंगे। ठीक है, यहाँ मतलब मानव जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वहाँ से मतलब प्राचीन आधुनिक जो भी है सभी चीज़ों को एकदम एक सीरीज वाइज कवर किया जाएगा। 1000 क्वेश्चन में लगभग लगभग आपकी हिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चनों को कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसका ये पार्ट फर्स्ट है, समझ लीजिएगा मॉक टेस्ट के रूप में रहेगा, ये पार्ट फर्स्ट है। इसी तरह कई पार्ट में आएंगे, एक पार्ट में जो भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन जो भी होंगे क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा। और आप लोग ये ना सोचिएगा कि इससे बाहर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए कि इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए जाएंगे और जिस टॉपिक से लिए जाएंगे उस टॉपिक से सारे क्वेश्चनों को कवर किए जाएंगे। उसके बाद से जो क्वेश्चन बच जाते हैं उस क्वेश्चन को एक पूरी बड़ी सी सीरीज लेकर आई जाएगी, 100 क्वेश्चन की या 50 क्वेश्चन की, जो भी उसमें सारे क्वेश्चनों को कवर कर दिया जाएगा, जो कि एक स्पेशल टेस्ट के रूप में रहेगा। उसमें सारे क्वेश्चनों को आपको कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है, आप लोग इसे लगाइए और आप लोग देखिए कि कितना हम कर पा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों के लिए वाईसीटी बुक्स अवेलेबल कराती हैं। अगर आप किसी भी बुक्स को चाहते हैं तो आप वाईसीटी के ऑफिशियल साइट से वहां पे भी ले सकते हैं। मैं आपको बाद में वो सब जानकारी थोड़ी बहुत आपको दे दूंगा। तो चलिए मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मानव जाति की उत्पत्ति कहाँ की जंगलों से हुई। पूछा जा रहा है कि मानव जाति की उत्पत्ति कहाँ की जंगलों से हुई। अमेरिका के जंगलों से हुई, अफ्रीका के जंगलों से हुई, इटली के जंगलों से हुई, भारत के जंगलों से हुई। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है बताइए आप लोग। आप लोगों के पास 5 सेकंड, देखिए 3 से 5 सेकंड आप लोगों के लिए समय दूंगा, उसके बाद मैं खुद ही राइट आंसर उसका बता दिया करूंगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अफ्रीका के जंगलों से मानव जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। पूछ रहा है कि जो भारतीय पुरातत्व है उसका जनक किसे माना जाता है। फायान को माना जाता है, सिकंदर को माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, सुकरात को अर्थात सोक्रेटिस को माना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी होने वाला है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारत पुरातत्व का जनक माना जाता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये सब किसी ना किसी पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चनों को कवर किया हूँ। जिस टॉपिक से उठाए उसी टॉपिक से सारे क्वेश्चनों को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, कहाँ का उगते सूर्य का मंदिर प्रसिद्ध है। पूछ रहा है कहाँ का उगते सूर्य का मंदिर प्रसिद्ध है। रोम, इटली, मिस्र और अफ्रीका। बताइए, आपके पास 3 से 5 सेकंड का समय है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, इटली। इटली जो है सूर्य का मंदिर, उगते हुए सूर्य का मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मानव के द्वारा खोजी गई प्रथम फसल कौन सी थी। पूछ रहा है मानव के द्वारा खोजी गई प्रथम फसल कौन सी थी, गेहूं, ईख, मक्का, जौ या यौ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चौथे का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जौ, अर्थात उस समय उसको यौ कहा जाता था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जौ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु की खोज की गई थी। बताना है आपको, मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु की खोज की गई थी। सोना, चांदी, लोहा और तांबा। इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तांबा। सबसे पहले मानव के द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, तांबा थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यूनानियों ने भारत को क्या कहा था। आपको बताना है कि यूनानियों ने भारत को क्या कहा था। अजनाम वर्ष कहा था, हिंदुस्तान कहा था, इंडिया कहा था, भारत कहा था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और भी आपको बताना है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान किसने कहा था, हिंदुस्तान मुस्लिमों ने कहा था, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, भारत को भारत से पहले अजनाम वर्ष के नाम से जाना जाता था, और यूनानियों ने भारत को क्या कहा था, इंडिया कहा था। याद रख लीजिएगा, यूनानियों ने क्या कहा था, भारत को इंडिया कहा था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है तीनों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हड़प्पा नामक पुरा स्थल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी। पूछ रहा है कि जो हड़प्पा की खुदाई की गई थी वो किसके नेतृत्व में की गई थी। जॉन लिली, जॉन मार्शल, जॉन डेविल, जॉन लॉरे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चौवे का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी जाती है। पूछ रहा है जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की मानी जाती है। नौ पाषाण युग की मानी जाती है, पूरा पाषाण युग की मानी जाती है, काशी युग की मानी जाती है, लौ युग की मानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सातवें का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अभी पेपर में पूछा जा सकता है ये भी कि काशी युगीन सभ्यता किस सभ्यता को कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को ही काशी युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे। पूछ रहा है जो सिंधु घाटी के घर थे वो किसके बनाए जाते थे। ईंट के बनाए जाते थे, बांस के बनाए जाते थे, लकड़ी के बनाए जाते थे, पत्थर के बनाए जाते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पत्थर के बनाए जाते थे सिंधु घाटी जो सभ्यता के घर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। पूछ रहा है जो हड़प्पा काल के जो तांबे का रथ था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है। कुणाल से प्राप्त हुआ है, राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है, रोपड़ से प्राप्त हुआ है, दौमाबाद से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दौमाबाद से जो है तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा इसे भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। पूछ रहा है जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कोई नहीं। और ये भी बताना है उसके साथ साथ कहाँ पे भी स्थित है। इसका जो राइट आंसर जान जाइए। अभी तो जनरली सभी लोगों को मोहनजोदड़ो तो पता होगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। अभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ पे फिलहाल में है, गुजरात में। याद रख लीजिएगा, गुजरात में भी लोथल स्थित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पूछ रहा है पुजारी की जो प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई थी, ये देखिए ये भी एसएससी के पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। पूछ रहा है पुजारी की जो प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई थी कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को टेस्ट देने के बाद से खुद को अनुभव करना है कि हम कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। पूछ रहा है जो किस पशु के जो अवशेष हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। शेर जो है इसका कोई भी अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, यूनानी इसे किस नाम से पुकारा करते थे। पूछ रहा है जो यूनानी थे उसे किस नाम से पुकारा करता है। यूनानी से मैंने रिलेटेड एक चीज़ बताया था। यूनानियों ने क्या कहा था, भारत को यूनानियों ने इंडिया कहा था। हिंदुस्तान किसने कहा था, मुसलमानों ने कहा था। भरत जन के नाम पे भरत पड़ा था। ठीक है। अजनान वर्ष भारत को भारत से पहले जाना जाता था। अभी यहाँ पे जो पूछ रहा है कपास की सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में यूनानियों ने किस नाम से पुकारा करते थे, तो सिंडन के नाम से पुकारा करते थे। याद रखिएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास किया करते थे। पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस में विश्वास किया करते थे, आत्मा और ब्रह्म में विश्वास किया करते थे, कर्मकांड में विश्वास किया करते थे, यज्ञ प्रणाली में विश्वास किया करते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 3 से 5 सेकंड के लिए समय आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मातृशक्ति। मातृशक्ति में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास किया करते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। रोपड़ से मिला है, लोथल से मिला है, कालीबंगा से मिला है, वर्णावली से मिला है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल कौन सा था। पूछ रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल कौन सा था। पंजाब था, मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, सिंध था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जनरली सभी लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन। हड़प्पा अगर इसे भी गलत करते हैं तो समझ लीजिएगा आपकी हिस्ट्री पूरी कमजोर है। हड़प्पा से सबसे पुराना स्थल प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, सबसे ज़्यादा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यूपी ट्रिपल एससी से लेकर एसएससी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है। लेकिन पूछा जाता है 10 अक्षरों की सबसे बड़ी लिपि कहाँ से प्राप्त हुई है, तो धौलावीरा से प्राप्त हुई है। लिपि की जब बात कर दे तो याद रखिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अभिलेख की बात कर रहा है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अभी मैंने बताया लोथल कहाँ पे है, लोथल गुजरात में है। भारत में यही एक स्थल है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया। देखिए यहाँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की
खोज किया गया था, हड़प्पा की खुदाई की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? वो तो दाराम साहनी के द्वारा की गई थी। लेकिन यहाँ बात कर रहा है काल का निर्धारण करने की बात कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बन जाता है। काल का निर्धारण करने की जब बात कहे तब डी अग्रवाल के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। लेकिन जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है ना। ये भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? धान का साक्ष्य मिला है। पूछ रहा है जो धान है उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? रंगपुर से, लोथल से, धौलावीरा से, ए और बी दोनों से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रंगपुर व लोथल दोनों से पूरा प्राप्त हुआ है हमें, अर्थात ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धान का साक्ष्य में कहाँ से मिला है? रंगपुर और लोथल से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विशाल स्नानागार का प्रमाण मिलता है। आपसे पूछ रहा है विशाल स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिलता है? धौलावीरा, रंगपुर, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो फिलहाल में कहाँ पे है? तो याद रख लीजिएगा पाकिस्तान में है। अभी इस पर फिल्म भी आई थी ऋतिक रोशन की, तो आप लोग जाकर देखेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है ना। विशाल स्नानागार के लिए उसमें कई प्रकार के कुएँ चाहे कई प्रकार के वहाँ पे पुल वगैरह बनाए गए थे वहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। पूछ रहा है जो आर्य शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पुरोहित है, योद्धा है, कुलीन है, विद्वान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आर्य, आर्य जो कहे जाते थे वो कौन कहे जाते थे? जो कुलीन होते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय की बात कर रहा है। कृषि था, पशुपालन था, शिक्षा था, व्यवसाय था। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पशुपालन। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या दिया? कृष्ण भक्ति का प्रथम व और प्रधान ग्रंथ है। आपसे पूछ रहा है जो कृष्ण भक्ति है उसका प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? महाभारत है, गीत गोविंद है, श्रीमद् भागवत गीता है, गीतांजलि है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं। 23 का डी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 23 का डी हो जाएगा। गीतांजलि जो है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, ठीक है। आप लोगों को राइट एक क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर आपको देना होगा कमेंट में। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, ठीक है। जय चलिए आंसर मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जे से इनका नाम है, आप लोग याद रख लीजिए और बताना है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो आप मेरे हिंट से ही आप आंसर बता दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? प्रथम विधि निर्माता कौन थे? जनरली सभी लोगों को पता हुआ। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु जो थे प्रथम विधि निर्माता के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। चलिए ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है? पूछ रहा है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें मंडल, 8वें, 9वें और 10वें मंडल में। मैं देखिए एक दिन थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रूप से आप लोगों को समझा दूंगा कि ऋग्वेद में सारे मंडलों के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 10वें मंडल में ऋग्वेद के बारे में शूद्रों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? वेदांती या उत्तर मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक थे। पूछ रहा है जो वेदांती या उत्तर मीमांसा, ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, एसएससी 2012 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि वेदांती या उत्तर मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक कौन थे? बुद्ध थे, वादरायण थे, महावीर थे, कपिल थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कपिल। कपिल जो थे वेदांती या उत्तर मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? पूछ रहा है जो शूल सूत्र है वो किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है, ज्योतिष से संबंधित है, गणित से है, खगोल से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर को क्या हो जाएगा? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ज्यामिति से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? पूछ रहा है जो वैदिक धर्म था उसका मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति का, पशुपति का, देवी माता का, त्रिमूर्ति का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति का। नेचर का वो लोग पूजा किया करते थे। वैदिक जो धर्म थे उनकी मुख्य उपासना नेचर थी, प्रकृति थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? न्याय दर्शक को प्रसारित किया था। पूछ रहा है जो न्याय दर्शक था उसका प्रचारित किया गया था। चाणक्य ने किया, गौतम ने किया, कपिल ने किया, जैमिनी ने किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अच्छा, न्याय दर्शक का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था? गौतम के द्वारा किया गया था। ये भी ऊपर ट्रिपल एससी और एसएससी दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। पूछ रहा है यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्रह्मवेद से, यजुर्वेद से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 30 का। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है, ठीक है। देखिए इसमें मैं 30 क्वेश्चन को रखा था। मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए डेली की डेली अब लगभग आप लोगों की जो हिस्ट्री है उसको कंप्लीट करा दी जाएगी। 1000 जो एमसीक्यू इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग आज जो टेस्ट दिए होंगे इसमें से पता चल
ही गया होगा किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, और चाहे किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिस टॉपिक से आप लोग लगाए होंगे तो उस लोगों को पता चल जाएगा। और हाँ, आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका भी आप लोगों को राइट आंसर कमेंट में देना होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए डेली इसी तरह की वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। भविष्य में आप लोगों के लिए और भी विषयों की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं बता दूं कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी दे दूं कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर बुक्स में पढ़ना चाहते हैं, बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक जो है अवेलेबल कराती है। तो आप वाईसीटी के ऑफिशियल साइट पे भी जाकर आप बुक्स को बाई कर सकते हैं, या तो लिंक में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके बुक्स को बाई कर सकते हैं। अदरवाइज नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी किसी प्रकार की जानकारी को ले सकते हैं। ठीक।